इमेजिन 2008 में ऑस्ट्रिया के एम्स्टर्डम में एक आदमी एक 19 साल की लड़की कर्स्टन को हॉस्पिटल लेके आया। कर्स्टन की स्किन का कलर काफ़ी पेल हो गया था। मतलब जैसे हमारी और आपकी स्किन का कलर ब्राउन, ब्लैक, व्हीटिश होता है, कर्स्टन की बॉडी का कलर काफ़ी ज़्यादा फीका हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी इंसान को ज़िंदगी भर धूप नसीब नहीं हुई हो। डॉक्टर्स ने कर्स्टन को देखा और उसके साथ आए आदमी जोसेफ फ्रिट्जिल से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर एक लड़की को ऐसा क्या हुआ था कि उसके शरीर का रंग बदल रहा था और किसी के पास उसका जवाब नहीं था। ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उससे 24 साल पहले, साल 1984 में। 1984 में एक कपल जिनका नाम था जोसेफ फ्रिट्जिल और रोजमेरी फ्रिट्जिल, उनकी 18 साल की बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्जिल अचानक से एक दिन घर से गायब हो जाती है। घर वाले उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो नहीं मिलती। वो लोग लोकल कम्युनिटी की भी मदद लेते हैं अपनी बेटी को ढूंढने में, मगर उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। थक हार कर दोनों माँ बाप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, मगर एलिजाबेथ का फिर भी कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। अचानक एक दिन उनके घर पे एक लेटर आता है जो एलिजाबेथ ने लिखा होता है। लेटर में एलिजाबेथ ने उन्हें लिखा कि वो घर से भाग गई है और किसी दूसरे शहर में जाके रहने लगी है। उसने लिखा कि उसे अपने माँ बाप के साथ और नहीं रहना, और अगर उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की तो वो देश छोड़कर ही भाग जाएगी और उन्हें कभी नहीं मिलेगी। पुलिस ने जोसेफ और उसकी बीवी से पूछा कि क्या उन्हें लगता है ये लेटर एलिजाबेथ ने ही लिखा है, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि हाँ, ये उसी की हैंडराइटिंग है। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये पहली बार नहीं है कि एलिजाबेथ घर से भागी है। उससे 1 साल पहले भी वो एक बार घर से भाग चुकी है और तब भी वो उन्हें ऑस्ट्रिया के वियना शहर में मिली थी। ये सुनकर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि एलिजाबेथ घर से भागकर ही कहीं चली गई है। लेकिन क्या यही सच था? जोसेफ, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और बाद में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करने लगा था, सोसाइटी में एक बहुत ही इज्जतदार आदमी था। लेकिन घर के अंदर उसकी बीवी और उसके बच्चे उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। वो एक बहुत ही डोमिनेंट किस्म का इंसान था और उसके सारे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा डरते थे, सिवाय एक के, जो थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने काफ़ी बार जोसेफ को कन्फ्रंट किया और उसे उसका व्यवहार बदलने के लिए बोला, मगर जोसेफ उतना ही ज़्यादा वायलेंट होता जाता था। 1984 में जब एलिजाबेथ 18 साल की थी, एक दिन जोसेफ ने एलिजाबेथ को उसकी मदद करने के लिए बेसमेंट में बने सेलर या फिर कहें बॉम्ब शेल्टर में बुलाया। बॉम्ब शेल्टर यूरोप के पुराने घरों में एक ऐसा स्पेस होता था जहां किसी भी इमरजेंसी, जैसे कि कोई अटैक या नेचुरल कैलामिटी के वक्त पूरी फैमिली को छिपाया जा सकता था। जब एलिजाबेथ जोसेफ की मदद करने के लिए उस सेलर में पहुंची, जोसेफ ने उसे एक लकड़ी का दरवाजा पकड़ने के लिए कहा जिसे वो दीवार में फिट कर रहा था। जैसे ही दरवाजा फिट हुआ, उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जिसके इम्पैक्ट से एलिजाबेथ कमरे के पीछे की साइड जाके गिर गई। जैसे ही वो गिरी, जोसेफ भी कमरे में घुसा और उसने दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। अंदर जाकर उसने पहले अपनी बेटी एलिजाबेथ को मारा और उसके हाथ हथकड़ी से बांध दिए। एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे समझ में कुछ आता उससे पहले ही जोसेफ उसको वहीं छोड़कर रूम का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। एलिजाबेथ मदद के लिए बहुत चिल्लाई, लेकिन साउंड प्रूफ रूम्स होने की वजह से उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। लेकिन एक बात जो एलिजाबेथ को उस वक्त नहीं पता थी, वो ये कि उसे अपनी जिंदगी के अगले 24 साल इसी जहन्नुम में काटने थे। उस सेलर की बनावट ऐसी थी कि बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते ही सबसे पहले एक लकड़ी का शोकेस दिखता था, जिसमें जोसेफ के सारे औजार और पेंट का सामान रखे होते थे। लेकिन शोकेस के पीछे एक 3 फुट का दरवाजा था, जो कि एक न्यूमेरिकल पिन से लॉक होता था। उस 3 फुट के दरवाजे के पीछे एक छोटी सी गैलरी थी, जो कि साउंड प्रूफ थी। वो गैलरी पार करते ही सीधे हाथ पर एक बाथरूम था, जिसमें कोई दरवाजा या पर्दा नहीं था। उस बाथरूम को पार करके एक और वैसी ही साउंड प्रूफ गैलरी थी,
जिसे पार करके एक बहुत ही छोटा सा बेडरूम था। वो बेडरूम इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक बेड ही ढंग से आ सकता था। उसी बेडरूम के बगल में एक और बेडरूम था जो कि सेम साइज का था। जोसेफ ने एलिजाबेथ को उसी छोटे से बेडरूम में बंद रखा था। उसने अगले 24 साल अपनी ही बेटी एलिजाबेथ का उसी बेडरूम में हजारों बार शारीरिक शोषण किया। इस पीरियड के दौरान एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया। जब एलिजाबेथ अपने पहले बच्चे से प्रेग्नेंट थी, उसने जोसेफ से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए, मगर जोसेफ नहीं माना, बल्कि उसने एक प्रेगनेंसी की किताब और एक कैंची लाकर एलिजाबेथ को दी और डिलीवरी अपने आप करने को कहा। एलिजाबेथ ने अपने सभी 7 बच्चों को बिना किसी हॉस्पिटल और मदद के खुद ही जन्म दिया। उनमें से एक बच्चा, जिसे पैदा होते ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बिना किसी मेडिकल हेल्प की वजह से कुछ ही दिनों में मर गया। जोसेफ उन सबको हफ्ते में 3 बार खाना देता था। उसने उन्हें एक फ्रिज भी दिया हुआ था ताकि वो खाना स्टोर कर सके, लेकिन कई बार वो उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं देता था ताकि वो उनके ऊपर अपना कंट्रोल बना के रख सके और वो सब हमेशा उससे डर के रहे। लेकिन कुछ दिनों में जैसे बच्चे थोड़ा बड़े होने लगे, उसे डर था कि बच्चों का शोर बढ़ेगा और कोई ना कोई आवाजें सुनकर वहां पहुंच सकता है। इसके लिए वो एक दिन सेलार में गया, एक बच्चे को पकड़ा और बाहर ले गया और बाकी बच्चों और एलिजाबेथ को धमकी दी कि अगर किसी ने शोर किया तो वो उस बच्चे को मार देगा। जब उसकी बीवी रोजमेरी घर पर वापस आई और उसने पूछा कि यह बच्चा कौन है, तो जोसेफ ने उसे बोला कि यह बच्चा उसे घर के बाहर सीढ़ियों पर मिला और उसके पास एक लेटर था जो एलिजाबेथ की ओर से था और जिस पर लिखा था कि यह बच्चा उसका है, मगर वो उसका ख्याल नहीं रख सकती और इसलिए वो ये बच्चा जोसेफ और रोजमेरी के पास भेज रही है। रोजमेरी जोसेफ की इस कहानी को मान भी गई और उस बच्चे का ध्यान रखने लगी। जोसेफ इसी तरह अपने और एलिजाबेथ के 2 और बच्चों को बेसमेंट से घर पर ले आया। जब ये तीनों बच्चे थोड़े बड़े हुए तो जोसेफ ने उन्हें बताया कि उनकी असली मां एलिजाबेथ थी, लेकिन वो उन्हें पालने में नाकाम थी। वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकती थी तो अपने बच्चों का कैसे रखती, और इस वजह से वो उन्हें जोसेफ और रोजमेरी के दरवाजे पर छोड़ गई, जबकि असलियत में उनकी मां वहीं उसी घर में उनके पैरों के नीचे ही घुट घुट कर जी रही थी। एलिजाबेथ के बच्चे भले ही बहुत गलत हालातों में और एक बहुत ही गलत रिश्ते से पैदा हुए थे, मगर वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। उसके जितना बस में था वो उनका ख्याल रखती थी। जोसेफ ने उन्हें एक रेडियो भी दिया हुआ था। एलिजाबेथ उस रेडियो की मदद से जितना हो सकता था अपने बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में बताती थी, सिखाती थी और उन्हें बार बार ये आश्वासन या रीअश्योरेंस देती रहती थी कि एक ना एक दिन वो जरूर इस बाहर की दुनिया को खुद देख और महसूस कर पाएंगे। और ऐसा ही हुआ 2008 में। एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी 19 साल की कर्स्टन, जो उसके साथ उसी बेसमेंट में रह रही थी, उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उसकी स्किन का कलर बहुत ज्यादा फीका पड़ता जा रहा था। इसी के साथ साथ उसकी किडनी और लंग्स भी फेल हो गए थे और वो बार बार बेहोश हो रही थी। एलिजाबेथ ने जोसेफ से बहुत मिन्नतें की कि वो कर्स्टन को प्लीज हॉस्पिटल ले जाए। उसने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक मान गया। उसने कर्स्टन को बेहोशी में ही गाड़ी में बिठाया और उसे हॉस्पिटल लेके आया। डॉक्टर्स ने कर्स्टन को देखना शुरू किया, मगर उसको देखते ही उन्हें लगने लगा कि यह कोई नॉर्मल केस नहीं है। उन्होंने इससे पहले इस तरह का स्किन कंडीशन किसी को होते हुए नहीं देखा था, जिस वजह से उन्हें लगा कि यह शायद कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। यही जानने के लिए डॉक्टर्स ने कर्स्टन की डिटेल्स अपने डेटाबेस में डाली, मगर उन्हें उसका डेटाबेस में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्होंने हर तरीके से ट्राई किया, मगर कर्स्टन की इंफॉर्मेशन किसी भी सोशल डेटाबेस में मौजूद नहीं थी। उसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, मानो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
जब डॉक्टर्स को कर्स्टन का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो उन्होंने उसके साथ आए आदमी से बात करने का सोचा। जब उन्होंने जोसेफ से बात करी तो उन्हें पता चला कि वो कर्स्टन का नाना है। डॉक्टर्स ने जोसेफ से जानना चाहा कि आखिर कर्स्टन को ऐसा क्या हुआ था, तो उन्होंने नोटिस किया कि जोसेफ उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था और काफी ज्यादा चिड़चिड़ा और रूड बिहेव कर रहा था। डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि उन्हें इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था। जब पुलिस आई और जोसेफ से पूछताछ शुरू हुई तो उन्हें पता लगा कि जोसेफ एलिजाबेथ का फादर है, जो 24 साल पहले घर से भाग गई थी। पुलिस ने जब जोसेफ से पूछा कि उसे कर्स्टन कहाँ मिली, तो उसने उन्हें बताया कि दिन में कहीं बाहर जाने के लिए जब उसने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की उसके दरवाजे पर पड़ी हुई थी और उसके पास एक लेटर था। उसने वो लेटर खोलकर पढ़ना चालू किया तो पता चला कि वो उसकी बेटी एलिजाबेथ ने भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपनी बेटी कर्स्टन को यहां छोड़कर जा रही हूं क्योंकि वो बहुत बीमार है और मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती। पुलिस ये सुनकर शॉक्ड रह गई, लेकिन उन्हें पता था कि इस वक्त कर्स्टन की जान बचाना सबसे जरूरी है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मीडिया के साथ मिलकर एलिजाबेथ के नाम एक मैसेज रिलीज करवाया, जिसमें उन्होंने एलिजाबेथ को रिक्वेस्ट किया कि वो सामने आए ताकि वो कर्स्टन की जान बचा पाए, और उनकी ये तरकीब काम भी कर गई। अगले दिन जोसेफ एलिजाबेथ को लेके हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर्स ने जब पहली बार एलिजाबेथ को देखा तो वो दंग रह गए। एलिजाबेथ, जिसकी उम्र उस वक्त करीब 40 या 42 साल होनी चाहिए थी, देखने में कम से कम 60 साल की लग रही थी। उसकी स्किन का कलर भी कर्स्टन की ही तरह बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उन्होंने एलिजाबेथ से कर्स्टन की तबीयत खराब होने का कारण जानने की कोशिश करी, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एलिजाबेथ उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बहुत डरी सहमी लग रही थी। उन्होंने जोसेफ से भी काफी कुछ पूछने की कोशिश करी, मगर वहां से भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर्स को इस सब की वजह से शक हुआ कि कुछ तो बहुत गहरा कारण है इस सब के पीछे, और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना सही समझा। थोड़ी देर में पुलिस वहां आई और जोसेफ और एलिजाबेथ से पूछताछ करी। पुलिस ने उन दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर सवाल जवाब शुरू किए। एलिजाबेथ पुलिस के सामने भी कुछ नहीं बोल रही थी। पुलिस समझ गई कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो सेफ है और उसकी इंफॉर्मेशन से कर्स्टन की जान बचाई जा सकती है। एलिजाबेथ ने पुलिस से कहा कि वो एक ही शर्त पर उन्हें सच बताने को तैयार है, और वो ये कि आज के बाद उसे अपने पिता जोसेफ का सामना दोबारा कभी ना करना पड़े। पुलिस ने उससे वादा किया कि आज के बाद जोसेफ उसे नहीं दिखेगा। एलिजाबेथ ने आंखें बंद करी, एक गहरी सांस ली और अपनी आपबीती पुलिस को बतानी शुरू करी। उसने अपने पिछले 24 सालों की पूरी कहानी नम आंखों से पुलिस को बयान करी। जैसे ही पुलिस को सच्चाई पता चली, वो तुरंत जोसेफ को लेकर उसके घर की तरफ भागे, बेसमेंट में गए और कोट डालकर उसका गेट खोला और बेसमेंट में बचे 2 बच्चों को वहां से छुड़ाया। पुलिस दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और उनका भी मेडिकल चेकअप करवाया गया। कुछ दिनों बाद कर्स्टन भी कोमा से बाहर आ गई। कर्स्टन की बीमारी का कारण था विटामिन डी की कमी। विटामिन डी सूरज से मिलता है और अपनी 19 साल की जिंदगी में कर्स्टन ने कभी सूरज देखा तक नहीं था। इसी बीच पुलिस उन तीनों बच्चों को भी वहां लेकर आई जिन्हें जोसेफ ने अपने घर में रख लिया था। जब पुलिस ने जोसेफ से इस घिनौनी हरकत के पीछे का कारण जानना चाहा, तो पता चला कि उसे पसंद नहीं था कि एलिजाबेथ उसके डोमिनेंट एटीट्यूड के आगे झुकती नहीं थी और उससे डरती नहीं थी। वो चाहता था कि एलिजाबेथ जिंदगी भर उसकी बात माने, और जब उसे लगने लगा कि उसकी बेटी उसकी ना मानकर एक ऊंची उड़ान उड़ना चाहती है, उसे यही तरीका समझ में आया उसके पर काटकर उसकी उड़ान रोकने का। 1 साल की थेरेपी के बाद एलिजाबेथ और उसके 6 बच्चों को अथॉरिटीज द्वारा नई पहचान या आइडेंटिटीज के साथ एक सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाए। जोसेफ को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उसके क्राइम की वजह से
जेल के बाकी कैदी उससे नफरत करते थे, जिसकी वजह से एक दिन कुछ कैदियों ने उसे बहुत मारा। उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए पुलिस ने उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने का डिसीजन लिया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैदी को एक ऐसे कमरे में रखा जाता है जहां वो अकेला रहता है, वहां ज़्यादा रोशनी नहीं होती और वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ होता है। इसे हिंदी में कहते हैं काल कोठरी। तो यहां खत्म होती है ये कहानी।